22 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण महिलाएं एवं पुरुष भूल कर भी ना करें। ये 5 काम, वरना घर हो जाएगा, आपका बर्बाद जीवन में आएगी। कंगाली और गरीबी, पूरे 1 साल तक 1-1 रुपए के लिए आपको तरसना पड़ेगा। भक्तों, 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और इस दिन माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों न चली जाएं, लेकिन भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना चंद्रदेव और राहु केतु आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ज्योतिष की कथा में बताया है कि आने वाले 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल का रक्षाबंधन अपने साथ बेहद ही खास, शुभ और साथ ही संवेदनशील योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से कुछ ऐसे खगोलीय योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे भाग्य और मनोवृत्ति पर गहरा माना जा रहा है। भक्तों, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन श्रावण पूर्णिमा भी रहेगी। इसी पूर्णिमा के दिन भाई बहन के पवित्र प्रेम और रक्षा के संकल्प का पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन भक्तों, इस बार रक्षाबंधन के दिन ही चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर इस दिन राखी बांधना शुभ रहेगा या नहीं? क्या चंद्र ग्रहण का प्रभाव रक्षाबंधन पर पड़ेगा? क्या सूतक काल मान्य होगा? और आखिर माताओं, बहनों और भाइयों को इस दिन कौन कौन से काम करने चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए? इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और खगोलीय दृष्टि से यह ग्रहण काफी गहरा आंशिक ग्रहण माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी की छाया में आएगा और इसी वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में चंद्रमा का रंग लालिमा लिए हुए दिखाई दे सकता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे आसमान में पृथ्वी की छाया से प्रभावित होता हुआ चंद्रमा। यह दृश्य वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद अद्भुत होगा। और दोस्तों, इसी दिन श्रावण पूर्णिमा पड़ रही है और इसी पावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है और रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। यही वजह है कि इस दिन को भाई बन के प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद का पवित्र पर्व माना जाता है। दूसरी तरफ इसी दिन चंद्र ग्रहण होने की वजह से लोगों के मन में ग्रहण के नियमों को लेकर चिंता बनी हुई है और इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस विशेष दिन में आपको इन कामों को करने से बचना चाहिए। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण के दिन इन 5 कामों को करता है तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव एवं ग्रहों की नकारात्मक दशा का प्रभाव माना जा सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर जरूरी जानकारी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो अगर आप चंद्रदेव और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपनी बहन या भाई के जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को भी बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि यह दिन आत्मशुद्धि, संयम और साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय किए गए जाप, ध्यान और साधना को विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि अलग अलग स्थानों पर ग्रहण दिखाई देने या ना दिखाई देने के आधार पर धार्मिक नियम अलग हो सकते हैं। स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों में ग्रहण का विशेष वर्णन मिलता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ने की बात कही जाती है। इसी वजह से ग्रहण के समय कई प्रकार के धार्मिक नियम बताए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताए गए नियमों की अनदेखी करता है तो उसे अशुभ प्रभाव का भय हो सकता है। खासकर गृहस्थ स्त्रियां और परिवार के बड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन घर में कलह और अशांति का वातावरण बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार रक्षाबंधन के दिन ग्रहण पड़ने की वजह से ऐसा विशेष संयोग बना है। रक्षाबंधन वैसे भी भाई बहन के प्रेम और रक्षा का पवित्र पर्व है और इसी दिन पूर्णिमा भी रहेगी। इस दिन कुछ साधारण उपाय करके आप अपने जीवन में सुख, शांति, धन और सौभाग्य की कामना कर सकते हैं।
साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में विशेष लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन ये एक चीज जो भी व्यक्ति श्रद्धा से ग्रहण करेगा उसके घर में सकारात्मकता और सौभाग्य की कामना की जा सकती है। तो भक्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइए। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो हो सकता है कि आप वीडियो में बताई गई जरूरी जानकारी से वंचित रह जाए, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर चंद्रदेव और भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, आपके भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्रेम बना रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो इस वीडियो को जरूर ही लाइक करें, चैनल भक्ति और मार्ग को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय चंद्रदेव और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। तो चलिए भक्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 28 अगस्त 2026 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और क्या भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा। तो दोस्तों ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। खगोलीय गणना के अनुसार आंशिक चंद्र ग्रहण लगभग सुबह 8:04 के आसपास शुरू होगा और ग्रहण का अधिकतम चरण लगभग सुबह 9:45 के आसपास होगा। आंशिक चरण लगभग 11:21 के आसपास समाप्त होगा। लेकिन भक्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में चंद्रमा उस समय क्षितिज के नीचे रहेगा, इसलिए भारत में इस ग्रहण का दृश्य नहीं मिलेगा और इसी कारण सामान्य रूप से भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस बात को विशेष रूप से समझें कि रक्षाबंधन के दिन ग्रहण का नाम सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने की परंपरा पर इस ग्रहण का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी जो लोग अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन करना चाहते हैं, वे अपने स्थानीय पंचांग और आचार्य की सलाह के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं माना जाता। लेकिन धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें ग्रहण के दिन या रक्षाबंधन के पावन दिन करने से बचने की सलाह दी जाती है। सबसे पहला काम, अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है तो उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए चंद्रमा की रोशनी या ग्रहण की छाया के गर्भ पर पड़ने से बच्चे को नुकसान होगा, ऐसी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। फिर भी अगर परिवार धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावधानी रखना चाहता है तो गर्भवती महिला अपनी सुविधा के अनुसार सामान्य दिनचर्या रख सकती है और अनावश्यक डर से बचना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन गर्भवती महिलाओं को आराम, पौष्टिक भोजन और मानसिक शांति पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि रक्षाबंधन के पावन दिन भूल कर भी तुलसी माता का अनादर मत कीजिएगा। धार्मिक परंपराओं में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है। आप तुलसी को जल दें या ना दें, यह आपके घर की परंपरा और उस दिन की पूजा विधि पर निर्भर करता है। लेकिन तुलसी के पौधे को नुकसान पहुंचाना, उसके पत्ते तोड़ना या बिना आवश्यकता के उसे छूना उचित नहीं माना जाता। इसलिए भक्तों रक्षाबंधन के दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व के दिन घर में पैसे का लेन देन करते समय विशेष सावधानी रखिएगा। अगर कोई जरूरी भुगतान या व्यापारिक लेन देन करना हो तो उसे केवल ग्रहण के डर से रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। लेकिन धार्मिक मान्यता रखने वाले लोग ग्रहण के समय अनावश्यक आर्थिक लेन देन से बचना चाह तो अपनी इच्छा के अनुसार बच सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन के बीच प्रेम बना रहे और पैसों की वजह से रिश्तों में किसी भी प्रकार की कड़वाहट ना आए। चौथा, चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के दिन पति और पत्नी आपस में दूरी बनाकर रखने या ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कई धार्मिक परंपराओं में कही जाती है, लेकिन इसे अनिवार्य नियम की तरह नहीं लेना चाहिए। हाँ भक्तों, इस पावन दिन आपस में झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा। रक्षाबंधन परिवार और भाई बहन के प्रेम का पर्व है। अगर इस दिन आपके घर में लड़ाई झगड़ा
गाली गलौज और अशांति होगी तो घर का वातावरण खराब होगा। इसलिए इस दिन प्रेम से रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अपने परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाए रखिए। पांचवा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन दिन भूलकर भी तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली और अंडा आदि का सेवन करने से बचना चाहते हैं तो अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार सात्विक भोजन कर सकते हैं। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इस पावन पर्व के दिन ऐसी चीजों से पूरी तरह दूर रहना ही अच्छा है। भक्तों, रक्षाबंधन का दिन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का दिन है, इसलिए इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। दोस्तों, बहुत से लोग रक्षाबंधन वाले दिन बाल कटवाते हैं और नाखून काटते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर आपके घर में ऐसी परंपरा है कि पूर्णिमा या रक्षाबंधन के दिन बाल और नाखून नहीं काटे जाते तो उस परंपरा का पालन जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं में शुभ पर्व के दिन शरीर की सफाई और संयम का विशेष महत्व बताया जाता है, इसलिए आप चाहें तो बाल कटवाने और नाखून काटने का काम किसी दूसरे दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से मन में भी ये भावना बनी रहती है कि आपने पर्व को श्रद्धा और नियम के साथ मनाया है। दोस्तों, इस दिन गलती से भी घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल अस्त व्यस्त तरीके से मत रखिएगा। घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए घर आती है तो घर का मुख्य द्वार स्वच्छ रखना शुभ माना जाता है। दूसरा, इस दिन घर की झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वो गंदगी और अव्यवस्था के बीच ना पड़ी रहे। झाड़ू को स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसे सम्मान से रखना चाहिए। भक्तों, याद रखिए, घर में सकारात्मकता केवल किसी एक उपाय से नहीं बल्कि स्वच्छता, प्रेम, सम्मान और अच्छे व्यवहार से भी आती है। अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिसे रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के इस विशेष दिन करने से आपके जीवन में धन, किस्मत और वैभव के द्वार खुलने की धार्मिक मान्यता मानी जाती है। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है घर में धन के आगमन का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि हो तो बस एक काम कीजिएगा, रक्षाबंधन के दिन एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, उसमें स्वच्छ जल भर लीजिए और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। इसके बाद इसे अपने पूजा स्थान में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने श्रद्धा से रख दीजिए। शाम को पूजा करने के बाद सिक्के को साफ करके अपनी अलमारी या तिजोरी में रख सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह उपाय धन और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है, क्योंकि भक्तों, रक्षाबंधन का दिन श्रावण पूर्णिमा का पावन दिन है और इस दिन भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, रक्षा और मंगल की कामना की जाती है। भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, रक्षा और मंगल की कामना की जाती है। अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो माता लक्ष्मी से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं। यह सिक्का आपके लिए माता लक्ष्मी के आशीर्वाद और धन की सकारात्मक भावना का प्रतीक बन सकता है। इस उपाय को करने के बाद अपने घर में जो भी धन आए उसका सम्मान कीजिए, अनावश्यक खर्च से बचिए और जरूरतमंद की सहायता जरूर कीजिए। अगर आपने ये उपाय इसी तरीके से किया तो आपके मन में सकारात्मकता और समृद्धि की भावना बनी रह सकती है। अगला उपाय है राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु की दशा खराब चल रही हो तो ज्योतिष में उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों की व्याख्या की जाती है। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके राहु केतु की दशा अच्छी नहीं चल रही है तो रक्षाबंधन के दिन एक सरल धार्मिक उपाय कर सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और भगवान शिव से राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति की प्रार्थना कीजिए। ऐसा करने से भगवान शिव जी की कृपा से आपके राहु और केतु की दशा अच्छी होगी और आपका भाग्य प्रबल होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दें, आपके नवग्रह आपका साथ दें, तो शास्त्रों में वर्णित है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन एक व्यक्ति को किसी भी मंदिर में बड़ा सा ताला चाबी दान करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपके बंद किस्मत का ताला खुल जाता है बल्कि आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। करियर, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलती है। जिस काम में आपको रुचि है उस काम में आपको मौका मिलता है। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। भक्तों, चंद्र ग्रहण के बाद इन 6 राशियों के जातकों को धन प्राप्ति के अनेक अवसर मिलने की संभावना बताई जा रही है। कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं उनकी योजना आगे बढ़ सकती है।
परिवार में किसी शुभ कार्य की शुरुआत हो सकती है। कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव की कृपा से इन 6 राशियों के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने की संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लंबे समय से आपका व्यापार घाटे में चल रहा था, अब आपके व्यापार के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में पैसा निवेश करते हैं तो वहां से आपको फायदा होगा। मेष राशि वाले लंबे समय से कई प्रकार की उलझन और समस्याओं में फंसे हुए थे, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वाले अपने भाग्य में परिवर्तन देखेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो महादेव जी की कृपा मेष राशि वालों को इस प्रकार से मिलने वाली है जिसका ये काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर आपको शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करके 1 लोटा जल अर्पित करना होगा। अगर आप ऐसा प्रत्येक सोमवार को करेंगे तो पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा और महादेव जी की कृपा इस ग्रहण के बाद पूरे साल आप पर बनी रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि जिसका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है वो है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के हैं और अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था तो इस चंद्र ग्रहण के बाद उसमें आपको जीत हासिल होगी। आपके विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग्य बन रहे हैं। अगर आप विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे थे तो वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। समाज में आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले अगर मार्केट में निवेश करेंगे तो वहां से भी आपको फायदा होगा। कन्या राशि वाले लंबे समय से अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान चल रहे थे, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद आपका दुर्भाग्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। महादेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे। अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी पीपल के पेड़ को सुबह 1 लोटा जल अर्पित करना होगा। अगर आप प्रत्येक सोमवार ये उपाय करेंगे तो महादेव जी के साथ अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और पूरा साल आपका बहुत ही अच्छा निकलेगा। दोस्तों, अगर आप तुला राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको अनेक प्रकार की खुशखबरियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी और अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद अचानक से आपको कई प्रकार की सफलताएं भी देखने को मिल सकती हैं। आपके परिवार में जो आपके रिश्ते खराब हो गए थे वो सब कुछ धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएंगे। आपके परिवार में आपके साथ मिठास बढ़ेगी। कुल मिलाकर तुला राशि वालों का समय जो आने वाला है वो उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। अगर आप सिंह राशि के हैं और आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार अब आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर में पैसे का आगमन पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाएगा। सिंह राशि वाले अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे तो वहां से भी आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। मार्केट में अगर आप ऐसा निवेश करेंगे तो वहां भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद सिंह राशि वालों का आने वाला समय काफी ज्यादा कल्याणकारी और काफी ज्यादा शुभ होने वाला है। दोस्तों, अगर आप मिथुन राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित हर प्रकार की समस्याओं